हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स मैन्योर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब ये है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिनमें प्लांट न्यूट्रिएंट जो है अवेलेबल फॉर्म में प्रेजेंट अवेलेबल फॉर्म। ठीक है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो हैं अवेलेबल फॉर्म में होंगे। अवेलेबल फॉर्म तो एब्जॉर्ब की जाती है, प्लांट लेते हैं। सेकंड इसमें क्या रहेगा? इनकी केमिकल कंपोजिशन होती है। केमिकल कंपोजिशन रहेंगी। और ये क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक होते हैं नेचर में। फर्टिलाइजर्स क्या हुए? केमिकल्स होते हैं, केमिकल कंपोजिशन होती है, इनऑर्गेनिक होते हैं नेचर में। ठीक है, और इनमें जो होता है प्लांट न्यूट्रिएंट, जो प्लांट के पोषक तत्व होते हैं वो अवेलेबल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कि जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है, टेक करता है, लेता है अपनी एनर्जी के लिए, अपने लाइफ पीरियड को कंप्लीट करने के लिए, ग्रोथ के लिए। उस फॉर्म में वो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन केस है। जो यूरिया है वो हम ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक इन नेचर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट्स। तो हमने क्या पढ़ा? फर्टिलाइजर्स क्या हैं? केमिकल कंपोजिशंस हैं। कंपोजिशन केमिकली बनाए जाते हैं ये। ठीक है, और इनऑर्गेनिक होते हैं नेचर में। और प्लांट न्यूट्रिएंट जो है वो एब्जॉर्ब फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिनको प्लांट्स ले सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर्स होते हैं। वो क्या हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स। ठीक है, स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स कौन होते हैं? इसमें वन प्लांट न्यूट्रिएंट प्रेजेंट एब्जॉर्ब्ड फॉर्म। क्या कहने का मतलब है? स्ट्रेट से पता चल रहा है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट होगा जो प्लांट को ज़रूरी होता है, प्लांट के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, वो सिर्फ एक ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, चाहे नाइट्रोजन हो, फॉस्फोरस हो, पोटाशियम है, कुछ भी हो सकता है। तो के लिए एग्जाम्पल क्या रहेगा हमारे पास? यूरिया में क्या रहता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। कितना? 46%। ठीक है, तो यूरिया क्या हुआ? हमारा एक स्ट्रेट फर्टिलाइजर हुआ, जो सा नाइट्रोजन के लिए यूज होता है। इसमें ओनली वन प्लांट न्यूट्रिएंट क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में क्या आता है कि इसमें टू और प्लांट न्यूट्रिएंट
प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा अगर न्यूट्रिएंट इसके अंदर प्रेजेंट है तो हम क्या बोल देते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, ठीक है। लेकिन इसमें भी इसके टू टाइप्स आ जाते हैं, इनकम्प्लीट और एक होता है कंप्लीट। इनकम्प्लीट से ही समझ आ रहा है, जो हमारे मेनली क्या होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एन, पी और के, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम, ठीक है। तो अगर उनमें से एनपीके में से ओनली टू, अगर ओनली दो प्रेजेंट है, दो प्लांट न्यूट्रिएंट कह सकते हैं हम प्रेजेंट हैं, तो वो क्या होगा, इनकम्प्लीट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, ठीक है। कंप्लीट वाले में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है, ऑल थ्री मैक्रो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट, ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं, एन, ई, के, ठीक है। तो ये तीनों प्रेजेंट होते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं, जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्लांट न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। इनकम्प्लीट में हम क्या बोल देंगे कि ओनली टू प्रेजेंट होते हैं, ओनली टू प्लांट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। लगा लो या तो नाइट्रोजन या फॉस्फोरस प्रेजेंट है, जैसे डीएपी बोलते हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसमें अमोनियम भी प्रेजेंट है और फॉस्फोरस भी प्रेजेंट है। कंप्लीट में क्या आ जाता है कि ऑल थ्री माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम, क्या। अब हमने पढ़ा कंप्लीट फर्टिलाइजर, अब हम पढ़ते हैं मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स। अब मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं, जिनको हम फिजिकली मिक्स करते हैं, फिजिकली मिक्सचर हो जाता है, मिक्सचर ऑफ फर्टिलाइजर्स, क्या। दो या दो से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स को हमने फिजिकली मिक्स कर लिया है, मिक्स किया, उन क्या बोल देते हैं हम, मिक्स फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो ये क्यों करते हैं हम, जिससे इनकी हाइग्रोस्कोपिक नेचर है वो कम हो जाए, ठीक है। क्यों मिक्स किया जाता है, जैसे हाइग्रोस्कोपिक नेचर होएगा वो कम हो जाएगा, फिजिकली मिक्स करके हम उसे फील्ड पे या फार्म पे यूज कर लेते हैं, उनको हम बोल देते हैं मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स के बाद एक होता है लो एनालिसिस फर्टिलाइजर्स, क्या बच्चों, अब लो से समझ आ रहा है क्या होएगा, कम, ठीक है। जिसमें क्या होएगा, न्यूट्रेंट की परसेंटेज जो है, परसेंटेज क्या होगी, लेस देन 25%। 25% से अगर कम न्यूट्रिएंट किसी फर्टिलाइजर में अवेलेबल है तो हम उसको बोल देंगे कि ये लो एनालिसिस का है। एग्जाम्पल इसमें क्या आ जाएगा, एसएसपी, ठीक है, में 16%
या सुपर फॉस्फेट में 16% फॉस्फोरस पाया जाता है, वो क्या हो गया, एक लो एनालिटिक फर्टिलाइजर्स का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, एक तो ये हो गया। सेकंड हमारे पास आता है हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर्स। हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर्स को कहते हैं न्यूट्रिएंट की परसेंटेज है वो क्या होगी, मोर देन 25%। ठीक है, जिसमें 25% से ज़्यादा कोई भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उनको हम हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर्स की कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा अपने पास, यूरिया। यूरिया में 46% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती। ठीक है, क्या पढ़ा हमने, लो एनालिसिस फर्टिलाइजर, हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर। लो में क्या रहेगा, 25% से कम न्यूट्रिएंट कंटेंट होगा, हाई में 25 से ज़्यादा होगा। लो वाले का एग्जाम्पल एसएसपी और हाई वाले का यूरिया। ठीक है, ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजर ग्रेड। ग्रेड क्या होता है, ठीक है, फर्टिलाइजर ग्रेड क्या होता है, गारंटीड परसेंटेज ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट या अवेलेबल फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट भी बोल सकते हैं, अवेलेबल न्यूट्रिएंट इन फर्टिलाइजर्स। ठीक है, कि फर्टिलाइजर के अंदर कितनी परसेंट है अवेलेबल न्यूट्रिएंट फॉर्म की, उसको हम क्या बोल देते हैं, फर्टिलाइजर ग्रेड बोल देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक फर्टिलाइजर रेशो। रेशो में क्या पढ़ेंगे, अब रेशो से समझ आ रहा है, ठीक है, कि रेशो होगी रेशो ऑफ, अनुपात जैसे हैं, क्या, रेशो ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट परसेंटेज ऑफ फर्टिलाइजर। ठीक है, कि कितने परसेंट में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उनकी रेशो को हम क्या बोल देंगे, फर्टिलाइजर्स रेशो। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए एग्जांपल देखो क्या रहेगा, कि मान लो फर्टिलाइजर जो ग्रेड है, शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया फर्टिलाइजर ग्रेड को, कि प्रेजेंट है 12 6 में प्रेजेंट। ठीक है, 12% नाइट्रोजन है, 6% फॉस्फोरस और 6% पोटाशियम है हमारे पास। ठीक है, तो हम फर्टिलाइजर रेशो को क्या बोल देंगे, अनुपात में क्या करेंगे कि हम इनको काट लेंगे, 6 ये 2। ठीक है, ये क्या हो गई, फर्टिलाइजर रेशो हमारे पास क्या आ गई, 2:1:1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई फर्टिलाइजर रेशो। फर्टिलाइजर ग्रेड क्या होता है, परसेंटेज होती है न्यूट्रिएंट की इन फर्टिलाइजर्स। और फर्टिलाइजर्स रेशो में हम क्या पढ़ेंगे कि जो अवेलेबल फर्टिलाइजर्स में अवेलेबल जो न्यूट्रिएंट है कि जो परसेंटेज है उनको रेशो में डिवाइड कर लिया, रेशो में बना लिया। ठीक है, तो उस चीज को हम बोल देंगे कि ये फर्टिलाइजर रेशो है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, कंडीशनर।
कंडीशनर्स क्या होते हैं कि ऑर्गेनिक ट्रांस ट्रांस को मिक्स कर लेंगे विद फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर्स के साथ ये उसको सोइल में अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, सोइल की फर्टिलिटी की बढ़ जाएगी या इंक्रीज हो जाएगी। कंडीशनर क्या हो गया, जैसे हम बालों में यूज़ करते हैं मेनली, आफ्टर शैम्पू करने के बाद हम कंडीशनर यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है बालों में एक शाइन सी आ जाती है। ऐसे क्या हुआ कि हमने कंडीशनर्स यूज़ कर लिया सोइल के लिए भी, इससे क्या हुआ हमारी सोइल की गुणवत्ता जो है वो बढ़ गई और सोइल जो है वो भी शाइन करने लगी। ठीक है, के बाद एक आ जाता है हमारे पास फिलर्स। फिलर्स क्या होते हैं, इसमें हम सैंड वगैरह ऑयल वगैरह को मिक्स कर लेते हैं फर्टिलाइजर्स के साथ। क्या क्या करा हमने, फर्टिलाइजर्स के साथ मिक्स कर लिया, जिससे क्या होगी, क्यों मिक्स किया है, जिससे फर्टिलाइजर ग्रेड को हम ऑप्टिमम कर सके, रिक्वायर्ड है वहाँ तक उसको बना सके। इसलिए हम क्या करते हैं, सैंड वगैरह को फर्टिलाइजर के साथ मिक्स करके और देन क्या करते हैं हम सोइल में अपने फील्ड में अप्लाई कर देते हैं, जिससे क्या होगी फर्टिलाइजर रेट्स क्या होगी वो ऑप्टिमम हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि बहुत जैसे जो न्यूट्रिएंट है वो अगर हाई परसेंटेज में प्रेजेंट है तो हम उसको मिक्स करके फील्ड पे अप्लाई कर देंगे, ताकि जो हमारी न्यूट्रिएंट की परसेंटेज है वो इक्वली डिवाइड हो जाए और जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतनी ही फील्ड पर अप्लाई हो। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फर्टिलाइजर्स। हमने पढ़ा स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स, सिंगल एक न्यूट्रिएंट को हम यूज़ करेंगे। सेकंड हमारे पास आ गया कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, जिसमें दो या दो से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है, सॉरी दो या दो से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। में आ गया इनकम्प्लीट और एक हो गया कंप्लीट। इनकम्प्लीट में हमने पढ़ा कि उसमें सिर्फ दो ही न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे। सेकंड हमने पढ़ा कंप्लीट, कंप्लीट में क्या होगा हमारे पास कि तीनों जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं एनपीके वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे पास आ गया फिलर्स हो गया, उसमें हम सैंड वगैरह को मिक्स करके फर्टिलाइजर ग्रेड को ऑप्टिमम कर देंगे, न्यूट्रिएंट के परसेंटेज को ऑप्टिमम कर देंगे। कंडीशनर्स पढ़े, कंडीशनर्स में क्या होगा, जिससे ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनको फर्टिलाइजर्स के साथ मिक्स करके फील्ड पे अप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा हमारी जो सोइल की फर्टिलिटी है उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी, उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, इसके कारण से हम इनको यूज़ करते हैं। अच्छा, फर्टिलाइजर्स मैन्योर से ज़्यादा होते हैं, क्यों, क्योंकि ये किसानों की जो यील्ड है, यील्ड को एकदम से इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमने जिस सीजन में उसे अप्लाई करा है, जिस भी क्रॉप के लिए अप्लाई करा है, उसकी यील्ड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या रहता है कि जो मैन्योर्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसमें यील्ड एकदम से नहीं बढ़ती है, सालों बाद वो बढ़ती है। लेकिन जो हमारे फार्मर्स हैं वो मैक्सिमम किसका यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र का, किस लिए, यील्ड को इंक्रीज करने के लिए वो मैक्सिमम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स अप्लाई करते हैं। इससे हमारी सोइल की है गुणवत्ता धीरे धीरे घटती जा रही है, उसकी फर्टिलिटी ख़त्म होती जा रही है। लेकिन क्योंकि फार्मर्स को चाहिए कि हाँ उन्हें यील्ड मिले,
फार्मर्स ऐसे हैं जो मैक्सिमम इंडिया में ऐसे फार्मर्स हैं जो सिर्फ इसी पे ही डिपेंड करते हैं, उनकी आजीविका इसी पर ही डिपेंड है। तो उसके लिए वो बहुत ऐसे फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं जिससे यील्ड इंक्रीज हो जाए। बट अभी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे फार्मर्स को ये चीज़ समझ आ रही है कि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं तो उससे क्या होएगा, सोइल की जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे कम होएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बायो फर्टिलाइजर्स आए। बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। अब बायो से है लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को एज ए फर्टिलाइजर्स अगर हम यूज़ करते हैं तो इससे क्या होगा, जो सोइल की गुणवत्ता है, सोइल की फर्टिलिटी है, सोइल स्ट्रक्चर्स वगैरह है, जो प्रॉपर्टीज़ है वो मेंटेन रहती हैं, वो ख़राब नहीं होती है। एज़ कम्पेयर टू अगर हम कुछ केमिकल जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गए उनको अप्लाई करते हैं, वो धीरे धीरे सोइल को ख़त्म करते जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि वहाँ पे अगर जो फसल उगाई जाती है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, उससे यील्ड प्राप्त नहीं हो पाती फार्मर्स को। तो क्या होता है कि उसको स्किप करने के लिए बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है। ऑर्गेनिक मैन्योर्स का भी आजकल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, बायो फर्टिलाइजर्स क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट देते हैं। और ऑर्गेनिजम्स हो गए और तो लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स के लिए इनका यूज़ करा जाता है। अब ये बायो फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं, एक मेनली किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए, और ये फॉस्फोरस के लिए यूज़ होते हैं। फॉस्फरस सोलबिलाइजिंग बैक्टीरियाज होते हैं, फॉस्फोरस सोलबिलाइजर्स देते हैं। हो गया नाइट्रोजन फिक्सर। ठीक है, तो ये बायो फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, जो हमारी सोइल में फॉस्फोरस है जो इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक फॉर्म हो गई या सॉरी इनसोल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इनको हम क्या बोल देते हैं, क्या पढ़ा, एन फिक्सर्स, और हो गए हमारे पास ई सोल्यूबिलाइजर। ये हो गए हमारे पास बायो फर्टिलाइजर्स। अब हम पढ़ेंगे कि ये पी सोल्यूबिलाइजर क्या होते हैं। ये क्या करते हैं, जो सोइल में इनसोल्यूबल फॉस्फोरस होती है उसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या होता है कि जो हम मान लो सोइल में फॉस्फोरस को अप्लाई करा है, वो दूसरे न्यूट्रिएंट के साथ, दूसरे एलिमेंट के साथ, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, उनके साथ बॉन्ड बना लेती है। ये हो गया एल्यूमिनियम पी, कैल्शियम पी, आयरन पी, ऐसे ये इनसोल्यूबल फॉर्म्स हो जाती हैं, के साथ ये बॉन्ड बना लेते हैं।
क्या हो जाती है, इनसोल्यूबल फॉर्म्स हो गई। इसके बाद क्या होता है, जो पी सोल्यूबलाइजर होते हैं हमारे, ये इन फॉर्म्स को क्या क्या करते हैं, सोल्यूबल फॉर्म में ला देते हैं, जिससे क्या होता है, प्लांट इनको एब्जॉर्ब कर सकता है या प्लांट इनको एज ए न्यूट्रिएंट यूज कर लेता है। ठीक है, तो पी सोल्यूबलाइजर्स का काम क्या हो गया, इनका इन पे अटैक हुआ और इससे ये सोल्यूबल फॉर्म में फॉस्फोरस को प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया नाइट्रोजन फिक्सर्स। नाइट्रोजन फिक्सर्स कौन से होते हैं, एक होता है फ्री लिविंग। फ्री लिविंग क्या होता है कि भाई ये फ्रीली रह रहे हैं। ठीक है, इनको कोई मतलब नहीं है, ये अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाता है, अजोटोबैक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया एजोटोबैक्टर्स का, जो एक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्स है। ठीक है, फिर आ जाता है एसोसिएटेड, जो क्रॉप वगैरह के साथ संबंध बना के कुछ, क्या, सोइल में रहते हैं। ठीक है, तो इनका एग्जाम्पल आ जाता है एजोस्पिरम। ये अपने एग्जाम्पल्स हैं, प्लस हैं, जो सोइल में रहते हैं, जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। हमारे प्लांट हैं जो इनको यूज कर लेते हैं, इनकी फिक्स की हुई नाइट्रोजन यूज करते हैं फॉर देयर ग्रोथ वगैरह के लिए। ठीक है, एक होता है सिम्बायोटिक। क्या होता है, एग्जाम्पल क्या आ गया सिम्बायोटिक का, राइजोबियम। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये प्लांट की नोड्स रहते हैं। ठीक है, सिम्बायोटिक का रिलेशन रहता है ग्रोप के साथ। ठीक है, और उसके बाद ये क्या करते हैं, प्लांट को जो नाइट्रोजन चाहिए है वो अवेलेबल फॉर्म में प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ होती है। कुछ अब पॉइंट्स हैं जिनको याद रखना है या करना है, याद सबको रखना है, ऐसा नहीं है कि याद नहीं रखना। ठीक है, तो याद करने से मीनिंग है कि कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी होती है। हमारी इंडिया में क्या में क्या रहता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं हमारे पास में, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी रहती है। ठीक है, डेफिशिएंसी इन सोइल। ठीक है, क्या में क्या हुआ, फर्स्ट पॉइंट क्या, कि नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी है हमेशा सोइल में रहती है। मतलब हमारे फार्मर्स हैं जो नाइट्रोजन की सप्लाई करते ही हैं। मेनली क्या होता है कि यूरिया है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हैं, उनको को हम फील्ड में डालते ही हैं। क्यों, क्योंकि हमारी जो सोइल्स हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी हमेशा रहती है। दूसरा क्या है हमारे पास, कि जो यूरिया है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो याद रखने हैं। क्या है? यूरिया क्या है, हमारा ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक इन नेचर। अभी पीछे भी बताया ये पॉइंट, ये क्या आता है, ऑर्गेनिक इन नेचर। थर्ड पॉइंट क्या आता है, जो एसएसपी है, सिंगल सुपर फॉस्फेट है, वो फर्स्ट फर्टिलाइजर है अपने इंडिया का। क्या,
नेक्स्ट हमारे पास होता है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो जिंक है की डेफिशिएंसी रहती है इन सोइल। जिंक की डेफिशिएंसी हमारी जो सोइल्स है या की में रहती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में किसकी रहती है? नाइट्रोजन की। माइक्रो में रहेगी जिंक की। एसएसपी जो है वो पहला फर्टिलाइजर्स है। यूरिया है हमारा ऑर्गेनिक इन नेचर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि जो नाइट्रोजन है ना, उसका लॉस बहुत ज़्यादा होता है। लॉसेस क्या हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा रहते हैं अपनी सोइल में। या तो वो वोल्टिलाइज हो जाएगा या फिर लीचिंग हो जाएगी, मतलब सोइल में नीचे चला जाएगा, इतनी डेप्थ तक चला जाएगा कि प्लांट उसको ले नहीं सकता, एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, और वोल्टिलाइजेशन हो जाएगा, उड़ जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये लॉसेस उसमें नाइट्रोजन में होते हैं। तो इसके लिए लॉसेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन की जो अप्लाई करते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को हम स्प्लिट डोज में, स्प्लिट डोजेज में अप्लाई करते हैं कि आधा पहले आधा बाद में, स्प्लिट डोज हो गई। ठीक है, तो से क्या होगा? प्लांट को नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाए, जिससे प्लांट को ग्रोथ में दिक्कत ना आए। उसके लिए हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन की जो एप्लीकेशन है, जो अप्लाई करते हैं हम फर्टिलाइज़र को, वो हम स्प्लिट डोज में अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एक हमारे पास नेक्स्ट एक सिक्स्थ पॉइंट आता है, हाँ लिख लेते। पोटाशियम के हमारे फर्टिलाइजर्स वो इंडिया में नहीं बनते हैं। ठीक है, इंडिया में पोटाशियम का एक भी फर्टिलाइजर बनाया नहीं जाता है। सारा का सारा जो फर्टिलाइजर है वो क्या होता है? इंपोर्ट होता है। ठीक है, तो क्या पढ़ा अब हमने? इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में क्या रहा कि हमारी इंडिया में जो डेफिशिएंसी रहती है वो नाइट्रोजन और जिंक की रहती है। नाइट्रोजन हो गया मैक्रो न्यूट्रिएंट और जिंक हो गया माइक्रो न्यूट्रिएंट। एसएसपी हमारा पहला फर्टिलाइज़र हो गया। यूरिया हमारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। जो पोटाशियम है, ये एक भी फर्टिलाइजर्स को इंडिया में नहीं बनाया जाता। पूरा का पूरा पोटाशियम के जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो था एक जनरल रिव्यू जो हमने पढ़ा कि फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो गए, बायो फर्टिलाइजर्स हो गए जिनका आजकल यूज़ किया जाता है। फार्मर्स अपनी फील्ड पर क्रॉप की ग्रोथ के लिए आजकल यूज़ कर रहे हैं ताकि सोइल की फर्टिलिटी को भी मेंटेन रखा जा सके। फ्यूचर जनरेशन ने भी आगे कृषि करनी है, उस फील्ड पे कुछ उगाना है, तो उस सब को ध्यान में रखते हुए भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, बायो फर्टिलाइजर्स हो गया या ऑर्गेनिक मैन्योर्स का यूज़ हो गया, आजकल किया जा रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कुछ फर्टिलाइजर्स ये हो गया। पहले हम करते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स जिनसे हमें नाइट्रोजन मिलती है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि यूरिया, यूरिया में 46% तक हमारा जो है नाइट्रोजन रहता है। अब इसमें है कि जो अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्रेट में कितना परसेंट है नाइट्रोजन? 34%।
नेक्स्ट आता है हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट लाइमस्टोन में रहेगा 20%। ठीक है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम 6% और 4%। ये सब आपको याद करना है क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स में क्या होता है कि आपसे पूछ लेते हैं कि हाँ कितना परसेंट है इसमें जैसे ये हो गया अमोनियम सल्फेट है उसमें कितना परसेंट नाइट्रोजन है, तो आपने 21% राइट क्लिक करना है। ठीक है, एनहाइड्रस अमोनिया ये है 82%। ठीक है, ये नाइट्रोजन परसेंटेज का जो है इस 82% ये हाईएस्ट है। नाइट्रोजन परसेंटेज अगर हम देखी जाए किस फर्टिलाइजर में सबसे ज़्यादा होती है तो उसका आंसर क्या आएगा, अमोनिया, एनहाइड्रस अमोनिया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो गया। ऐसे ही डिफरेंट है एक्वा अमोनिया जिसमें 16 से 25% है। कैल्शियम साइनामाइड में 21% है। कैल्शियम नाइट्रेट हो गया 15%। फिर आ गया हमारे पास कैल्शियम नाइट्रेट या इसको हम कैल्शियम यूरिया भी बोल देते हैं, कैल्यूरिया, इसमें होगा 34%। ठीक है, सीडीयू में हमारे पास होगा 32%। आईबीडीयू में आइसोब्यूटाइल इन डाई यूरिया में 31% हो गया। ठीक है, ऐसे ही आगे है पोटाशियम नाइट्रेट आता है KNO3 जिसमें 13% होता है, लेकिन इसमें पोटाशियम का है ये मेनली, तो 44% इसमें K2O पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है। सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट ऑफ सोडा भी इसको बोलते हैं, इसमें 16% नाइट्रोजन अवेलेबल होता है। यूरिया में 45, कहीं 45 आप 46 रखना। सल्फर कोटेड यूरिया होता है क्योंकि क्या होता है कि जब हम यूरिया को अप्लाई करते हैं वो जल्द ही अवेलेबल फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है और जिससे उसकी नाइट्रोजन का लॉसेस हो जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या करा है कि यूरिया को कुछ कोटेड फॉर्म्स में बना दिया, जैसे सल्फर कोटेड हो गया, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड हो गया, तो इनको क्या करा कोटिंग कर दी, जिससे क्या होगा ये स्लोली रिलीज होगा। स्लोली रिलीज से मतलब है कि नाइट्रोजन जो है धीरे धीरे अवेलेबल फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो यूरिया सल्फर कोटेड में 36 टू 38% एंड यूरिया फॉर्मल्डिहाइड को इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया यूरिया फॉर्म, तो ये है 38%। ठीक है, देखते हैं, ये तो थे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, इन सबको आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम करते हैं ये हो गए हमारे फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स। ठीक है, अब फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स में क्या होता है कि पहले हम देखेंगे डाई अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP में। ठीक है, उस 18% जो हमारा है नाइट्रोजन और 46% हमारे पास क्या रहेगा, फॉस्फोरस। ठीक है, आगे आएगा मोनो अमोनियम फॉस्फेट। मोनो अमोनियम फॉस्फेट में 11% हमारे पास नाइट्रोजन रहेगा, 48% हमारे पास फॉस्फोरस है। आगे आता है जैसे बेसिक स्लैग हो गया, इसमें क्या होगा 0 से 6% तक हमारा फॉस्फोरस पाया जाता है। बोन मील है जिसको हमने कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स में किया था, उसमें क्या रहेगा हमारे पास 10 से 20% फॉस्फोरस पाया जाता है। जैसे सिंगल सुपर फॉस्फेट हो गया, ऐसे ही सुपर फॉस्फेट आता है जिसमें 46% क्या होगा हमारे पास फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। फॉस्फेट रॉक होती है मेनली, इसी से ही फॉस्फोरस बनाए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं। तो ये हो गया 2 से 35% तक इसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे जैसे यूरिया फॉस्फेट भी है, इसमें 17% हमारे पास क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया, 44% क्या होएगा फॉस्फोरस।
ठीक है। अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट, फॉस्फेट है सॉरी नाइट्रोजन है पहले 16%, फॉस्फोरस है 20%, सल्फेट की बात हुई है, सल्फर भी हमारा कितना होएगा 15%। ऐसे ही हमारे पास आ जाता है अमोनियम फॉस्फेट नाइट्रेट। नाम से पता चल रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट है मतलब नाइट्रोजन होएगा, और फॉस्फेट है क्या, तो इनको हम इनकम्प्लीट फर्टिलाइजर्स भी बोल देंगे कि जिसमें दो न्यूट्रिएंट हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा 30% हमारा नाइट्रोजन रहेगा, 10% हमारा क्या रहेगा फॉस्फोरस अवेलेबल फॉर्म में इनका यूज होगा। ठीक है, तो ये सब हमारे थे फॉस्फोरस के फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन के अभी हमने लास्ट स्लाइड में किए हैं, तो आपने ये सब याद रखने हैं। अब हम पढ़ते हैं अब हमारे पास आता है पोटाशियम के फर्टिलाइजर्स किए जाते हैं, वो हैं साथ में कैल्शियम वाले भी हैं। क्या, तो पोटाशियम के लिए हम क्या देखेंगे कि पहले पढ़ते हैं नाइट्रेट ऑफ पोटाश KNO3, क्या जो हमने नाइट्रोजन वाले में भी पढ़ा था। में क्या है 44% पोटाशियम होएगा, 13% हमारे पास नाइट्रोजन मिलेगा। आगे आ जाता है सल्फेट ऑफ पोटाश SOP, सल्फेट ऑफ पोटाश में हमारे पास हो गया 52% पोटाशियम पाया जाता है। ठीक है, आगे पोटाशियम कार्बोनेट है जिसमें 34 टू 48% पाया जाता है। मेनली क्या यूज़ होता है, म्यूरेट ऑफ पोटाश यूज़ किया जाता है, म्यूरेट ऑफ पोटाश को यूज़ किया जाता है जिसमें क्या है 60% पोटाशियम सल्फेट सॉरी पोटाशियम फर्टिलाइजर्स यूज़ होता है। देन अपने पास आता है पोटाशियम मैग्नीशियम सल्फेट में क्या होएगा 21% हमारे पास पोटाशियम है और 23% सल्फर पाया जाता है। पोटेशियम मेटाफॉस्फेट है जिसमें 39% पोटाशियम है, 59% हमारे पास फॉस्फोरस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कैल्शियम। ठीक है, मेनली क्या होता है हम फार्मर्स जो हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटाशियम के ही फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको जितने भी बताया नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटाशियम तीनों को जो फर्टिलाइजर्स हैं उनकी वैल्यूज़ को याद रखना, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको भी याद करना है आपने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।